भारत में क्रिकेट इतना फेमस है कि लोगों का ध्यान किसी दूसरे खेल की तरफ जाता ही नहीं। आज हम आपकी जानकारी के लिए मेजर ध्यानचंद के बारे में बताएंगे, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मेजर ध्यानचंद को तेजी से गोल करने और 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल लाने के लिए जाना जाता है। ध्यानचंद का असली नाम ध्यान सिंह था, लेकिन वह रात को चंद्रमा की रोशनी में प्रैक्टिस करते थे, इसलिए इनके साथियों ने इनके पीछे चंद लगा दिया। ध्यानचंद 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे, लेकिन वे भारतीय सेना में मेजर के पद तक गए। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि नीदरलैंड में एक मैच के दौरान उनकी हॉकी स्टिक तोड़कर देखी गई। इस शक के साथ कहीं स्टिक में कोई चुंबक तो नहीं लगी, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि जादू हॉकी स्टिक में नहीं, ध्यानचंद के हाथों में था। एक बार मेजर साहब ने शॉट मारा तो वह पोल पर जाकर लगा, तो उन्होंने रेफरी से कहा कि गोल पोस्ट की चौड़ाई कम है। जब गोल पोस्ट की चौड़ाई मापी गई तो सभी हैरान रह गए, वह वाकई कम थी। ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने 1935 में एडिलेड में एक हॉकी मैच देखने के बाद कहा था, ध्यानचंद ऐसे गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनता है। ब्रैडमैन हॉकी के जादूगर से उम्र में 3 साल छोटे थे। अपने अपने खेल में माहिर ये दोनों हस्तियां केवल एक बार एक दूसरे से मिले। 1936 में जर्मन के गोलकीपर ने ध्यानचंद को जानबूझकर गिरा दिया था। इससे मेजर का एक दांत टूट गया था। जब बर्लिन ओलंपिक में भारतीय टीम हॉकी खेल रही थी तो हिटलर भी इस मैच को देख रहा था। हिटलर इस मैच को देखकर मेजर ध्यानचंद से बहुत प्रभावित हुआ और मेजर साहब को मिलने के लिए बुलाया। हिटलर ने मेजर को कहा, जब हॉकी नहीं खेलते तो क्या करते हो? मेजर ने कहा, मैं आर्मी में मेजर हूँ। हिटलर ने कहा, हमारे देश के लिए खेलो, जर्मन आर्मी में मार्शल बना दूंगा। तो मेजर ने कहा, मेरा देश भारत है और मैं वहीं खुश हूँ। मेजर ध्यानचंद ने अपने पूरे अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में 400 से अधिक गोल किए। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को फुटबॉल में पेले, क्रिकेट में ब्रैडमैन और बॉक्सिंग में मोहम्मद अली के बराबर का दर्जा दिया गया है। ध्यानचंद ने वर्ष 1928 में, 1932 में और 1936 में ओलंपिक खेलों में भारत को हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ध्यानचंद को 1956 में भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। मेजर से जब आखिरी पलों में डॉक्टर ने पूछा कि भारतीय हॉकी का भविष्य क्या है, तो उन्होंने जवाब दिया, भारत में हॉकी खत्म हो चुकी है। इसके बाद वो कोमा में चले गए और कुछ ही घंटों में उनकी मौत हो गई।